नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अतुल लोहिया। अगर आप यूपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये जानकारी होगी कि मुख्य परीक्षा के लिए एक वैकल्पिक विषय का चयन करना होता है और ये अपने आप में एक बहुत कठिन प्रक्रिया हो जाती है कि बहुत सारे वैकल्पिक विषयों में से आप किस विषय का चयन करें। कठिन के साथ साथ ये प्रक्रिया आपके सफलता के निर्धारण के लिए बहुत महत्वपूर्ण भी होती है, क्योंकि अगर आपने अपनी रुचि या इंटरेस्ट के अनुसार सही विषय का चयन नहीं किया तो आगे के लिए चीज़ें फिर बहुत नकारात्मक होने लगती हैं। किसी भी वैकल्पिक विषय का चयन किस आधार पर किया जाए, इसके कई सारे मापदंड होते हैं। हमेशा से मैं कहता रहा हूं कि सारे मापदंड एक तरफ, सबसे जरूरी मापदंड होता है वो होता है उस विषय विशेष में आपका इंटरेस्ट। अक्सर ऐसी स्थिति देखी जाती है कि हमारे सीनियर ने फला विषय का सुझाव दिया तो हमने उसको रख लिया। फला विषय में पिछले साल कुछ लोग सेलेक्ट हुए, रैंक अच्छी थी, नंबर अच्छे आए तो उनको देख के रख लिया। या जहां हम जीएस पढ़ रहे, फला कोचिंग में ये विषय उपलब्ध था तो हमने ज्वाइन कर लिया, या वहां के टीचर ने बताया कि फला विषय अच्छा है तो रख लिया। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि सोच के देखें, एग्ज़ाम आपको देना है या आपके सीनियर को, आपकी कोचिंग वालों को, टीचर को, या जो लोग ऑलरेडी सेलेक्ट हो गए जिनको अच्छे नंबर आए थे उनको? आपका एग्ज़ाम आपको देना है। कोई दूसरा आपकी जगह एग्ज़ाम देने नहीं जाएगा। मतलब जब एग्ज़ाम आप देंगे तो आप अपने अकॉर्डिंग तय करेंगे कि आपको कौन सा विषय रखना है, ना कि तय करेंगे दूसरों के अकॉर्डिंग और एग्ज़ाम देंगे आप। और जब अपने अकॉर्डिंग तय करना है तो हमेशा सारी चीज़ें सेकेंडरी हैं। सबसे पहली चीज़ होती है आपका अपना उस विषय विशेष में कितना इंटरेस्ट है। जब तक रुचि नहीं होगी, जब तक इंटरेस्ट नहीं होगा, कभी भी आप उस विषय को बेहतर ढंग से तैयार नहीं कर पाएंगे, वो न्याय नहीं कर पाएंगे उसके साथ जो कि यूपीएससी की परीक्षा को पास करने के लिए जरूरी है। जितनी गंभीरता चाहिए है विषय में, जितनी डेप्थ नॉलेज चाहिए है, वो हो ही नहीं पाएगी जब तक आपको उस विषय में उतनी रुचि या इंटरेस्ट नहीं होगा। तो सबसे पहले आप अपने इंटरेस्ट को देखें, या उसके बाद आपका एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है, किस विषय में कैसे नंबर आ रहे हैं, किसका कितना गाइडेंस उपलब्ध है, किसका सिलेबस कितना बड़ा छोटा है, जीएस में किस विषय का कितना योगदान है, इन चीज़ों को भी देखें। लेकिन सबसे ऊपर हो आपका इंटरेस्ट। इसी संदर्भ में मैं बात करता हूं आपसे लोक प्रशासन या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विषय की, जो पिछले 22 साल से मैं पढ़ा भी रहा हूं। कि मेरे नज़रिए से, फिर मैं कह रहा हूं ये मेरा नज़रिया है, आप इससे सहमत हो या नहीं जरूरी नहीं है, हाँ, लेकिन आपको ये नज़रिया भी जानना चाहिए। एक बार शांत मन से इसके बारे में सोचना चाहिए और तब फिर निर्णय लेना चाहिए। तो यदि आप अपना वैकल्पिक विषय भी चयन नहीं कर पाए हैं तो एक बार लोक प्रशासन के बारे में सोचें। अगर आपने कोई दूसरा वैकल्पिक विषय चयन कर लिया है लेकिन उसमें आपको मज़ा नहीं आ रहा, इंटरेस्ट नहीं आ रहा, आप विषय बदलने के बारे में सोच रहे हैं, तो लोक प्रशासन के बारे में सोचें। आपने विषय पढ़ा है, एग्ज़ाम में शामिल हुए हैं, लेकिन आपको जो भी दूसरा विषय है उसमें नंबर अच्छे नहीं आ पा रहे हैं, आप लोक प्रशासन के बारे में सोचें। लोक प्रशासन एक ऐसा वैकल्पिक विषय है जो मेरे अनुसार तो हर प्रशासनिक अधिकारी को जानना, इस विषय की समझ होना बहुत ज़रूरी है।
प्रशासनिक अधिकारी को अगर प्रशासन की ही समझ ना हो, उसके सिद्धांतों की, उसके व्यावहारिक पहलू की, तो मुझे नहीं लगता कि वो एक बेहतर प्रशासनिक अधिकारी साबित हो सकता है। लोक प्रशासन विषय एक बहुत छोटे से सिलेबस वाला इतना उपयोगी और महत्वपूर्ण विषय है कि जो आपको 500 नंबर की ऑप्शनल की तैयारी तो करवाता ही है, जिसका जीएस में, निबंध में भी बहुत बड़ा योगदान होता है। चाहे प्रीलिम्स हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, हर लेवल पर ये आपकी ऑप्शनल सब्जेक्ट से अलग हटके बहुत मदद करता है। पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, पब्लिक पॉलिसी, इथिक्स, सोशल जस्टिस, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, बहुत सारे ऐसे सेक्शन हैं जीएस के जिनमें आपको लोक प्रशासन के ज्ञान की बड़े पैमाने पर जरूरत पड़ती है। तो बहुत उपयोगी, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इवन आज की डेट में तो सलाह दी जाती है कि भले आपने लोक प्रशासन को वैकल्पिक विषय नहीं भी बनाया, फिर भी आप इस विषय को पढ़ें ताकि आप जीएस में और निबंध में अच्छे नंबर ला सकें। पीछे कई बार मैंने वीडियोस में बताया, 2024 का ही जो यूपीएससी का मेंस का एग्ज़ाम हुआ था, मैंने एनालिसिस करके बताया था कि जीएस के पेपर्स में कैसे लोक प्रशासन से कितने सारे प्रश्न पूछे गए और उसी तरह से लोक प्रशासन में बहुत सारे ऐसे प्रश्न जो जीएस से जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों, इसी लोक प्रशासन वैकल्पिक विषय के लिए 19 दिसंबर से एक नया बैच शुरू होने जा रहा है। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में ये बैच है। दिल्ली मुखर्जी नगर में हमारा संस्थान है प्रभा आईसीएस, वहाँ ऑफलाइन मोड में आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। दिल्ली नहीं आ सकते तो आप अपने घर से ऑनलाइन क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं लाइव रिकॉर्डेड का। उसमें आपके पास ऑप्शन है, प्रभा आईसीएस ऐप पे आपको ये कोर्स उपलब्ध हो जाएगा। स्क्रीन पे मोबाइल नंबर दिख रहा है, आप बात कर सकते हैं। लोक प्रशासन की अगर हम सिलेबस की बात करें, बहुत छोटा सा सिलेबस है। फर्स्ट पेपर जिसका नाम है प्रशासनिक सिद्धांत, केवल छोटी छोटी सी 12 यूनिट में सिलेबस को डिवाइड किया गया है। और सेकेंड पेपर जिसका नाम है भारतीय प्रशासन या इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, उसे उसी तरह से छोटी छोटी सी 14 यूनिट में डिवाइड किया गया है। केवल 26 यूनिट में पूरा लोक प्रशासन विषय खत्म हो जाता है। बहुत अच्छे से पढ़ें तो भी 200 घंटे में हम इस पूरे सिलेबस को बहुत बेहतरीन ढंग से तैयार कर सकते हैं। इतना तैयार हो जाता है कि आप 270 प्लस नंबर बड़े आसानी से ला सकते हैं लोक प्रशासन में। और इतना पढ़ लेने के बाद जो जीएस में आपको 400-500 नंबर की मदद मिलती है, निबंध में मदद मिलती है, वो अलग से होती है। तो ये बैच होगा, जैसा मैंने बताया, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में होगा। इसमें नोट्स भी शामिल होगा, डेली क्लास होती है। तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। 19 दिसंबर से ये बैच शुरू हो रहा है। स्क्रीन पे मोबाइल नंबर है। इस कोर्स से जुड़ी जो भी आपको और कोई अतिरिक्त जानकारी चाहिए, आप बात कर सकते हैं इस नंबर पे और फिर इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।